के चर्ची पाके जाए जाओ। कनौली साहब फरमाते ने साडी भी शादी कर चुप रामा ते लहू पे सड़दा दे बोलां ते लो। आप भी देखो मेरा सच। हाँ जी, ये है मेरा सच। आओ सुनो जी मेरा सच। जाओ दुआ करे दाहो हॉलैंड के एंड दाहो बेल्जियम करे एंड हॉलैंड एंड बेल्जियम यो। हाँ जी जनाब, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तुसां सारिਆਂ मेरी तरफों बहुत बहुत प्यार जनाब। गौ माता दी जय ते दांदे दी भैणू नाल गिट्टे ऐन गैन वाला काम। गिट्टे ऐन गैन नाल की होया जे तुसां नहीं पता ते चप्पल रोड ते जुल के ते पुੱਛ के नो के गिट्टा ऐन गैन कौन है, तुसां ओही दसी कि उस नाल की होया। मेरे ख्याल में तुसां निशाने हाथ देना चाहिए जेड़ा कि गाजियां मुजाहिदां देंदे ने मेजर अजीज भट्टी शहीदां ते इस बड़े बड़े नावां दिता ने, क्योंकि उन्होंने वो काम किया है कि जेड़ा पाकिस्तान की हिस्टरी वे पहले कदे किसी भी ने किया उसी जनाब। बहरहाल इस बारे में गल फिर करसा। मेरे प्रोग्राम का नाम है मेरा सच। मेरा सच क्यों है? क्योंकि ये उतना ही सच है कि जितना सच मेरे तक नहीं पहुंचे, कि जितना सच मेरे ख्याल में दूए पासे का सच रब जाने। इस गल का मैं नहीं पता, ये मेरी कहानी है। मैं कोई जज ना कि मैं फैसला करके तुसां दसा और ये गल कितनी सच हो सकती है और कितनी सच हो सी, इस गल का फैसला तुसीं कर सो। बाज़ औकात मुआशरे में ऐसी गल्लां भी फैली दी होंदियां ना कि जिहड़ियां सारे लोगों के नजदीक सच होंदियां ने पर हकीकत नाल उन्हां दा कोई ताल्लुक नहीं होंदा। तुसां मैं ऐसे एक किस्सा सुनाना, मजा आसी सुन के जनाब मजा ना आया तो सारे पैसे वापस, यकीन मनो। और सच्चा किस्सा है, सच्चा किस्सा है। तुसां मैं सुनासा जनाब। 2011 की गल है कि मैं बीमार हो गया, डॉक्टर को चला गया, मेरे मूत्रे नाल खून आना शुरू हो गया जनाब। मैं चला गया डॉक्टर को, उस वेले मैं पाकिस्तानी एक जनानी नाल विआह दा डॉक्टर को चला गया जनाब। बोले डॉक्टर हाँ जी क्या मसला है जी? ये मसला है जी। रिसेप्शन होते एंट्री कराई ना, मेरा ऑफ कोर्स मुसलमान वाला ना देखा गया। एक गोरी डॉक्टर आई, डॉक्टर अंदर बड़ी, उस मेरा किस्सा सुनिया कि मां क्या मसला है। ना मेरी पाकिस्तानी जनानी बैठी दी, उस आती है तू बाहर जो। मैं कहा मेरी जनानी है। आती है कोई गल नहीं, इस आप तू बाहर जो। अच्छा तुम मनो या ना मनो, कागजां दे चक्करां में 9 विआह कीते जनाब ने, पर यह गल तो तुम जरूर मनसो कि आखिर रही है कोई ना ते उस वेले मैं पाकिस्तानी जनानी नाल लिया ते डॉक्टर आती है संभाल कर, वो बाहर चली गई। बाहर गई जमात की पैंट ला, मैं पैंट लाई ते उसने जनाब नीले दस्ताने लाए। नीले दस्ताने ला के मेरा चेकअप करने लग गई। कदे एक ही पासे पे ही देखे, कदे दूसरे पासे पे ही देखे, कदे इधर मरोड़े, कदे उधर मरोड़े, उत्तो तल्लो सारा देख के तुम कुछ समझ ना आई। मेरे दा देखती है, देख के आती है गल सुन, ये कपे दा किथों है? ओ मैं खून अंदरों आंदा है, मूत्रे नाल खून आंदा है, ये कपे दा क्यों होवे? आती है ना ना कपे दा किथों है? ओ मैं अंदरों खून आंदा है। आती है या बट यू आर मुस्लिम राइट, तू मुसलमान है ना, तू बता से कपे दा किथों है? मैं ओ तुसां दी ऐसी की तैसी। ओ मैं कपे दा नहीं, ਅਸੀਂ कपते ना होंदे, इस तो चमड़ा लाने हैं सफाई वास्ते। अमरीका में भी एक इलाका है कि जिथे लोग मुसलमान नहीं लेकिन फिर भी वो सफाई वास्ते चमड़ा लाते हैं। ये सफाई वास्ते होंदा है, असां दे मज़हब विच इसकी स्किन रिमूव करना या चमड़ा लाना होंदा है, कपे दा नहीं होंदा। ते ए देख इस तो चमड़ा लथे दा है, ये तेरी कोई पहली बारी नहीं होनी देखने दी। उसने ये गल सुनी ते उठ के ते चली गई। मैं शरारतां कीती ते बाहर निकल के कर दी है, एक खजीन मैं देख के दुनिया कुड़ियां डॉक्टर दसती है, मेरे ख्याल में नर्सां जी आस-पास करती रही शीशे विच सही भी आंदियां हैं। उन्हें समझा कि मां डच जुबान नहीं आती। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर और आंदी है, वो भी आंदी है तो मार के आती है पैंट तला कर। मैं पैंट तला की, उस भी दस्ताने लाए, ला के चेक उसने भी किया, चेक करके वो भी सवाल पूछती है कि कपे दा किथों है? और मैं कपे दा नहीं, असीं इस तो सिर्फ चमड़ा लाने आ। बहरहाल मैं तुसां चेक कराने ना आया कि ये कपे दा होंदा है या नहीं होंदा। मैं अपना इलाज कराने आया ते मेरा मूत्रे नाल खून आंदा है। तुसीं मैं दसो उसका क्या करना है? मां इस गल का पता है क्योंकि मेरे नाल ये वाकया 2009 में भी हो चुका है। एक कुड़ी मैं उस नाल प्यार मोहब्बत में फस गया ते वो जिहड़ी जनाब वो देखने आई कि कपे दा किथों होंदा है किथों नहीं होंदा। उस भी मेरे को उस वेले सेम सवाल ही पूछा मैं उसका सेम जवाब ही दिता। उस तो बाद जनाब वो गायब हो गई ते मैं 2 साल उसकी मोहब्बत में टिका रहा ते इस गल का मां पता है। मैं बाहर निकल के रिसेप्शन ते मैं डच ज़बान में आखिया, मैं गल सुनो, मैं इत्थे इलाज कराने आया, मैं ये गल्लां सुनने वास्ते ना आया। तुसीं गलत गल पे करदे हो ते ज़्यादती पे करदे हो। और जिस वेले उन्होंने ये गल सुनी और उन्हें ये भी पता लगा कि ये जना डच समझदा है, इसने ये गल्लां सुनियां ने जिहड़ियां असीं पे करने हैं। फिर एकदम एक बंदा आया, मेल डॉक्टर आया दौड़ के आन के उसने मैं उत्थे एडमिट करके दा। मैं 3 अस्पतालों में एडमिट रहा। उस तो बाद उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट जारी की ते जनाब मुसलमानों के अगेंस्ट, मुसलमानों तो नफरत फैलाने वास्ते ताकि असां दी कोई कुड़ी किसी मुसलमान नाल ना जुले, इतने यूरोप में ये गल्लां फैलाई दियां ने। और ये हकीकत है, ये मेरे आपे नाल होया सच्चा वाकया है जिहड़ा मैं तुसां पे सुनाना। ये हकीकत है जनाब के बाज़ औकात ऐजियां गल्लां माशरे में फैली दियां होंदियां ने कि जिन्हां दा हकीकत नाल कोई ताल्लुक भी नहीं होंदा। इस मेरे प्रोग्राम का नाम है मेरा सच। जितना सच मां पता है मैं उतना ही बयान कर सकता।
जे मां पता है कि कपे दे मैं तुसा हासा कपे दे जे मां पता है चमड़ा लथे दे मैं तुसा हासा जनाब चमड़ा लथे दे, ठीक है ना। मैं हर शायद देखी दी नहीं ते मैं ये मिसाल जिस वेले मैं बाबर नवाज खान वास्ते वोट मंगना आ उस वेले भी मैं अपने संगियां ये मिसाल देना होना आ। मैं आखना होना आ संगियो उस जने मैं ना सियाणदा मां सिर्फ उस जने दी गल्लां सच्चियां लगियां ने। असां दे हर महल्ले वे ठेकेदार बैठे दे, असां दे हर महल्ले वे एक पर्ची बैठे दे, असां दे हर महल्ले वे एक रिश्वतखोर बैठे दे ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਖਾਨ ਆਸੀ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਬਤਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿਣ ਕੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈਏ। ਉਸ ਜਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿਣ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਜਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਆਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਜਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ, ਉਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਤਲੀ ਸਤਾ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਟੂਟੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਹਿਸਾਬ ਹੈ 15 ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਡੁਗਡੁਗੀ ਢੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਡੁਗ 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 ਡੁਗ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਸੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਸੀ, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, नवाज शरीफ मुर्दाबाद, फलाना भी मुर्दाबाद ते फलाना मुर्दाबाद। मौलाना फजल रहमान पीटीआई ना रले ते मौलाना ना रले ते डीजल ते डुग 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 डुग। सारी करप्शन दूए पासे ते सारी ईमानदारी अपने पासे। ते ये डुगडुगी बजाने वाला बंदा कौन होंदा है? महल्ले दा सारें तो बड़ा करप्ट, महल्ले दा सारें तो बड़ा टैक्स चोर, महल्ले दा सारें तो बड़ा हरामखोर वो बंदा होंदा है जनाब डुगडुगी बजाने वाला। ते पिछे गरीब लोग होंदे ने जनाब नारे मारने वाले जिन्हां दा मकसद होंदा है टूटी लवाना ते कोई देख पका छोड़े ते एक टाइम दी रोटी खाना। ये उन्हां दा बेसिकली मकसद होंदा है। ते बाबर नवाज खान ने सच्चियां गल्लां कीतियां। बाबर नवाज खान ने इन्हां ठेकेदारां दी, इन्हां आरामखोरां दी, सिफारिशां दी, इन्हां पर्ची वालियां दी निशानदेही कीती। ते फिर मैं जनाब बाबर नवाज वास्ते जितना कुछ शोर में भाखना आया मैं पाया। मैं अपने सारे संगियां टेलीफोन कीते, मैं उन्हां दस्सिया मैं कहा संगियो गल एह जरूरी नहीं कि जिहड़ी शायद तुसां सुनी दी है ओही होवे, जरूरी नहीं कि कपिया दा ही होवे। मैं उन्हां दस्सिया मैं कहा बिल्कुल इस गल्लां दा पता है कि मुस्लिम लीग नून इस वेले ग्राएं विच इलाके विच लुली कप मशहूर है, पर लुली कप जिहड़ा है ना वो भी एक वहम ही है, वो भी एक गल्लां ही है ने, वो लुली नहीं कपता वो एक त्रेडा होंदा है ना सावा जा। असां ने सुनिया आ असीं निक्के निक्के होंदे आ तो उसकों नसने होंदे आ, पर हकीकत ये है कि लुली नहीं कपता। वो फसलां वास्ते बड़ी फायदेमंद शै है। ये तुसीं गूगल करके देख के नो लोग अपनी फसलों में इत्थे यूरोप विच लुली कप छोड़दे ने। उसका फायदा क्या है कि वो तुसां दी फसलां बीमारियां तो बचांदा है। नॉर्मली वो सिर्फ फसलां दे पत्तर खांदा है। बहरहाल अगर किसी डालियां किसी टहनियां किसी पत्तरियां बीमारी लगी दी होवे ते उस बीमारी की निशानदेही करने की सलाहियत रब ने उसे दी दी है। वो उस टहनियां उस डालियां कप के तले सट छोड़ दे, वो लुली नहीं कपता वो डाली कपता है, पत्थर कपता है, वो विकड़ा पत्थर कपता है कि जिस बीमारी लगी दी होंदी है। नॉर्मली वो पत्थर विचों थोड़ी जी अपनी खुराक खांदा है ते जेहड़े छले छले जे कीड़े होंदे ने जेहड़े पत्थरां ते मुट जुलदे ने निक्की निक्की काली काली जी कीड़ी जिहड़ी होंदी है इस तरह दी कीड़ियां वो मार छोड़दा है। फसलां वास्ते फायदेमंद है। उस तो इलावा जो आखते हैं कि फसलां बहुत ज्यादा गोहा सट छोड़ो या बहुत ज्यादा खाद सट छोड़ो वो चलियो जुलदी है, बहुत ज्यादा फैल जुलदी है, उस कंट्रोल करने में ये लुली कप बहुत ज्यादा मदद देते हैं। लुली कप दे बहुत सारे फायदे ने, तुसीं गूगल करके देख लो लुली नहीं कपता ये गल्लां मैं दसियां अपने संगियां। मैं है संगियो एक वेले मुस्लिम लीग नून के बारे आखते होंगे कि मुस्लिम लीग नून के नाम उत्ते खंभा खिलार छोड़ो वो जित जुलसी, पर डाडी जात सदा रहने वाली जात सिर्फ खुदा दी। फिर एक वेला आया कि पीटीआई आखते होंगे कि इसके नाम उत्ते कोता खिलार छोड़ो तो जित जुलसी, पर डाडी जात सिर्फ रब दी। हुण जिहड़े जित्ते ने और जिहड़ा जितसी वो अपनी कारकर्दगी नाल और अपने कमां नाल जितसी। 12 सालों तो उत्थे पीटीआई बैठी दी है। अज भी टीवी ते आके ते एक पीटीआई का बंदा आता है कि मुल्क में बेरोजगारी बहुत है। अंकल मुनीब साहब आता है कि जनाब इस वेले पख्तूनख्वा में सारे सूबे तो ज्यादा बेरोजगारी है। तो आते हैं हाँ जी वफाक किया ही कोई नहीं। 12 सालों तो उत्थे बैठे ने जिन्हां विच 3 साल पीटीआई की हुकूमत भी रही है। तो तुसीं मैं दसो एबटाबाद भी काम करने कोई नहीं जुलदा, पेशावर अगवा पठाना का इलाका है कि जैसे कोई बंदा काम करने वास्ते जुले जुले नहीं तो लाहौर ते कराची जुलदे ने। 12 सालों तो इत्थे पीटीआई की हुकूमत है ते लुली कप नून लीग वाले मशहूर होए ने। इस कीते मैं फिर अपने संगियां लुली कपां दे फायदे दसे। मैं आखिया संगियो तुसीं भावें लुली कप ही समझो, बहरहाल ये तुसां दी लुली नहीं कपते, ये तुसां वास्ते फायदेमंद ने। ये पीटीआई वालियां कोलों जान छिड़काओ ते तुसां दा कोई भला होवे। बाबर नवाज खान हलफ चाहने दी लाख लाख मुबारकां जनाब। मां की संगिया फोन करके आखिया कि उसने हुण हलफ चाह के दे तो अगली वीडियो बनाई कि उस कम अज कम ये तज़किरा जरूर करें कि उत्थे अस्पताल जिहड़ी है असां दी कंप्लीट नहीं। असां दा कोई भी बंदा जख्मी होंदा है बीमार होंदा है तो असां एबटाबाद करना पैंदा है ते एबटाबाद पहुंचने अक्सर लोगों की मौत हो जल्दी है। इस गल्लां वास्ते बंदियां काफ़ी दूर दौड़ना पैंदा है। ये हकीकत है। उस बंदे में है संगिया बाबर नवाज अमरीका में बड़ा नहीं होया,
ਬਾਬਰ ਨਵਾਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਰ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਪੈਂਟ ਤਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪੈਸੀ ਕਿ ਕੱਪੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਸੀ ਜਾਣਾ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਜੁਲਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਬਰ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸੁਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੱਸਣੀ ਪੈਸੀ ਕਿ ਸੰਗਿਓ ਕੱਪੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਸੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਸੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਸੀ ਔਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੀ ਆਵੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸਾਂ ਤਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਪੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚਮੜਾ ਲੱਥੇ ਦੇ। ਅਸਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਲੁਲੀਕਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਪਤਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਕਰਸੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ 3-4 ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਚਾਹ ਕੇ ਨੇ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਸਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਖਸੀ ਜੰਗੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾਸਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਜਨਾਬ NGO ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾਸਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਚੱਲੇ ਵਕੀਲੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾਸਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਸੇ ਭੇਜ छोड़ो ਤੇ ਭਾਬੀ ਫਜ਼ਰੀ ਹਲਦੀ ਆਵੇ ਜਨਾਬ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੇ ਖਾਸੋ, ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਜੰਦਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾਸਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੂਹੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾਸਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਣੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਏ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੋੜੀ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਖਸੀ ਜੰਗੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾਸਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਆਈਏ ਕੁਕੜੀ ਚੋਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਜੰਦਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਿਆ ਜੁਲਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਸਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਸਾਂ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 22,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਸਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਨੌਮੀਏ ਦੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾਸਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਸਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਔਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਜਨਾਬ। ਬਹਰਹਾਲ 1 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ 10-20,000 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਗਾਜ਼ੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।